मनमोहनगढ़। उत्तराखंड में एक बार फिर से एक पेपर लीक हो गया। पहले तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निशाने पर था, लेकिन बताया जा रहा था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। अब ये साबित हो चुका है कि लोक सेवा आयोग के भीतर भी कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके तार बाहर एक रैकेट से, एक गैंग से जुड़े हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा एक्शन यूके एसएसएससी भर्ती घोटाले में या पेपर लीक के मामले में दिखाया था, वैसे ही कड़े एक्शन की आवश्यकता है। लोक सेवा आयोग की बाकी भर्तियां सुरक्षित हुई थी, पारदर्शी तरीके से हुई थी, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर लोक सेवा आयोग के भीतर भी सेंधमारी हो गई है तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि पेपर लीक कराने वालों का मास्टरमाइंड कोई और है। एक हाकम सिंह तो जेल के भीतर है, तो दूसरा हाकम सिंह कौन है जो लोक सेवा आयोग के भीतर सेंधमारी कर रहा था? इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी अगर ऐसी जरूरत कुछ लोगों ने की तो सवाल लोक सेवा आयोग से भी पूछे जाने चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके एसएसएससी के मामले में कहा था कि आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए, नया आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने आयोग को भंग तो नहीं किया, लेकिन आयोग के सचिव को हटाया, उनको सस्पेंड किया और जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। और यूके एसएसएससी के जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, वो इस समय जेल में हैं। तो लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? पूरे आयोग से क्यों सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? आयोग के अधिकारियों को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर फुल प्रूफ व्यवस्था जिनकी मानी जाती थी वहां पर यह सेंधमारी कैसे हो गई, और जो बाकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग ने कराई थी उसमें पारदर्शी प्रक्रिया का पालन हुआ था, वो कैसे सुनिश्चित माना जाए? प्रदेश की जनता कैसे माने कि जो भर्तियां लोक सेवा आयोग ने इतने वर्षों में की हैं वो पूरी पारदर्शी तरीके से हुई थी? अब इस पर भी एक गंभीरता के साथ विस्तृत जांच की आवश्यकता है। जिस तरीके से एसटीएफ ने यूके एसएसएससी के प्रकरण को देखा, गिरफ्तारियां की, अब वैसी ही जरूरत लोक सेवा आयोग के कारनामों पर भी होनी चाहिए। इस तरीके की बातें उत्तराखंड का जनमानस, बेरोजगार युवा करने लगा है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आग्रह यह भी कि इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि लोक सेवा आयोग के बारे में सरकार को या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।